हाय एवरीवन। वो कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या अगर वो फोर्थ ईयर करना चाहते हैं तो फोर्थ ईयर में प्रमोट नहीं होंगे। आइए विस्तार से इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो बच्चे जो 2025-26 एकेडमिक सेशन में थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों से जिनका एडमिशन 2022 का है या 2023 का है। अब 2022 या 23 का अगर आपका एडमिशन है तो आपके प्रमोशन का एक बेसिक रूल था। वो रूल ये है कि आपके पर्टिकुलर ईयर में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम से कम 50% सब्जेक्ट्स आपने क्लियर करे होने चाहिए। यानी कि अगर 14 सब्जेक्ट हैं 7+7 पर सेमेस्टर में तो कम से कम 7 सब्जेक्ट, या अगर 12 सब्जेक्ट हैं 6+6 पर सेमेस्टर को मिला के तो कम से कम 6 सब्जेक्ट आपने अगर क्लियर करे हैं तो आप थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, या थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में अगर आप जाना चाहते हो तो वो आप प्रमोट हो जाओगे। ये बेसिक रूल है। और जो ऐसा स्टूडेंट है जिसका एडमिशन 2024 का है, अब वो 25-26 सेशन में सेकंड ईयर में प्रमोट होगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा भाई? इसका रोल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता। इसका रूल ये कहता है कि आपने 63% क्रेडिट्स अर्न किए हों। अब जो फर्स्ट ईयर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं वो 44 हैं, 44 हैं। 22 क्रेडिट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और 22 ही हैं सेकंड सेमेस्टर में। तो अगर आप 44 का 63% काउंट करते हो तो अप्रोक्स बैठता है 28 क्रेडिट्स। 28 क्रेडिट्स बैठता है। तो आपके अगर 2024 का आपका एडमिशन है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पास किए हैं उनका टोटल जो क्रेडिट्स है वो 28 से अगर कम बन रहा है तो आप प्रमोट सेकंड ईयर में नहीं होगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा नहीं दिया लेकिन सेकंड सेमेस्टर दे दिया, क्या मैं प्रमोट हो जाऊँगा? भाई इसका जवाब आपके पास ही है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा छोड़ दिया, यानी कि 22 क्रेडिट्स ही आपने छोड़ दिए। अब आप सेकंड सेमेस्टर पूरा कर भी लोगे तो मैक्सिमम 22 क्रेडिट्स ही आप अर्न कर पाओगे। और प्रमोशन के रूल क्या बोल रहे हैं कि भाई 28 क्रेडिट्स अर्न करने हैं, तो आप कैसे प्रमोट होगे सेकंड ईयर में? आप प्रमोट नहीं होगे। ठीक है, तो जो 2024 का बैच है वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में तभी प्रमोट होगा जब उसने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो क्लियर करे हैं उनका कंबाइंड क्रेडिट कम से कम 28 बनेगा। ये तो बात हो गई कौन प्रमोट होगा और कौन नहीं होगा। अब देखिए, जो बच्चा प्रमोशन गाइडलाइंस फुलफिल कर रहा है अपने रिस्पेक्टिव बैच की, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो अगर गाइडलाइंस फुलफिल कर रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएगा। और गाइडलाइंस फुलफिल करने के बाद भी अगर कुछ 2-3 या 3-4 सब्जेक्ट में उसका ईआर है तो वो ईआर वाला सब्जेक्ट भी उसको नेक्स्ट ईयर के साथ देना पड़ेगा। सेमेस्टर 1, 3 या 5 है तो वो दिसंबर 2025 में होगा। सेमेस्टर 2, 4 या 6 है तो वो मई-जून 2026 में होगा। और जो बच्चा प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा अपना, तो उसका एडमिशन दोबारा से उस पर्टिकुलर ईयर में ही होगा और उसे सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है जिसमें वो एब्सेंट या फेल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर 2022 या 23 का बैच है, आप 8 सब्जेक्ट में फेल हो, 6 में पास हो, तो जिसमें आप पास हो उसके एग्ज़ाम दोबारा नहीं देने आपको। केवल 8 ही सब्जेक्ट जो आप फेल हो उसी के एग्ज़ाम आपको दोबारा देने होते हैं। और इसमें जो फीस जाती है पूरी फीस नहीं जाती। जो भी बच्चा प्रमोट नहीं होता उनको जब दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है तो वो एक्स स्टूडेंट फीस उनकी जाती है। फीस इन बच्चों के अराउंड 2000 से 2500 के आसपास जाएगी। और ये जो हमारे एडमिशन का प्रोसेस है ये अराउंड सितंबर से अक्टूबर के बीच स्टार्ट होगा। ऑलराइट, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने आए थे कि आखिर कौन बच्चा जो है वो प्रमोट होने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।